हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रूट टिप कोशिका से 256 कोशिकाएं बनने के लिए कितने समसूत्री विभाजन होंगे? इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा रूट टिप कोशिका में होने वाले समसूत्री कोशिका विभाजनों से संबंधित है। यहाँ पर हमें बताना है कि 256 कोशिकाओं के निर्माण के लिए होने वाले विभाजनों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो प्रश्न में दिया है रूट टिप, तो रूट टिप मतलब जड़ के सिरे पर, और जड़ के सिरे पर जो कोशिकाएं या ऊतक होते हैं वह विभज्योतक होते हैं। और विभज्योतक वो ऊतक या कोशिकाओं का समूह होते हैं जिनमें लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और अगर हम यहाँ पर देखें कि एक कोशिका है, तो इस एक कोशिका से यहाँ पर विभज्योतकों में कौन सा विभाजन होगा? तो समसूत्री, या इसे हम सूत्री विभाजन भी कह सकते हैं। और इस प्रकार के कोशिका विभाजन में प्रत्येक विभाजन के फलस्वरूप दो पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, और ये दोनों पुत्री कोशिकाएं पुनः विभाजन में भाग लेकर के दो नई पुत्री कोशिकाओं को बनाएंगी, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इसको हम सूत्र के रूप में लिख सकते हैं 2 की घाते n। यहाँ पर n क्या है? n जो है यह है विभाजनों की संख्या। तो अगर हम यहाँ पर 2 की घाते 8 करें तो हमें 256 जो है यह प्राप्त हो जाएगा। 2 की घाते 8 करने पर अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यह प्रक्रिया हम 8 बार दोहराएंगे, और हर विभाजन में कोशिकाओं की संख्या दुगनी होती जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसको जब हम हल करेंगे तो यह संख्या 256 आएगी। तो 256 कोशिकाएं प्राप्त करने के लिए जो विभाजन होगा वह 8 बार होगा। कौन सा विभाजन? तो समसूत्री विभाजन। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प 8 यह सही है, दूसरा विकल्प 256 यह गलत है, तीसरा विकल्प 64 यह भी गलत है, और चौथा विकल्प 128 यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए 8 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।